तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि एक पॉजिटिव चार्ज कैपिटल क्यू होगा और एक सेकंड चार्ज होगा स्मॉल क्यू। ओके, स्मॉल क्यू को हम लोग आर से पी तक लाएंगे तब हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वो कैपिटल क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में आ रहा है। ओके, इट इज ट्रैवलिंग opposite to the electric field of capital Q. That's why we have to do some work to bring it from R to P. Okay, and what amount of work we have to do here is W of RP is equal to integration R to P vector F external dot dr. That is the work we have to do at here. But one more thing that okay, F external is external. For that we have provided to small q from getting it from R to P. Okay, but as we know that the external field is as equal to electrical field, electrical force between capital Q and small q. Okay, but in opposite direction. That's why we can write here uh, as it is given into here, that F external is equal to minus of F electrical force or F Coulombian force between capital Q and small q. That's why we can replace the value of F external with the value of minus F internal, or sorry, we cannot say internal, F electrical. Okay, so Fe minus Fe into dr, that is the equation. Okay, ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ पे Fe क्या होगा, क्योंकि हमें Fe की वैल्यू पता होगी। ओके, Fe सिंपली क्या होगा, 1 upon F is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 capital Q small q by जो भी डिस्टेंस पे होगा वो डिस्टेंस यहाँ पे आएगा। व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू, तो ये आर आ जाएगा यहाँ पे। ये वैल्यू होगी उसकी एफ इज इक्वल टू 1 upon 4 pi epsilon 0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ एफ। अंडरस्टैंड? तो अब हमें क्या करना है कि द वर्क डन इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स गेट्स स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो जो भी वर्क डन हम करेंगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स होगा, क्योंकि दोनों चार्जेस जो है वो पॉजिटिव चार्जेस है। दैट्स व्हाई द फोर्स बिटवीन देम आर रिपल्सिव फोर्स। ओके, विल बी रिपल्सिव फोर्स। ओके, द वर्क डन इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स एंड गेट्स स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। और वो जो भी वर्क हम करेंगे, क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर प्रोवाइडिंग एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल साइड। ओके, हम एक्सटर्नल साइड से कोई एनर्जी दे के उस पर वर्क कर रहे हैं, तो जितनी एनर्जी लगा के हम वर्क करेंगे वो वर्क उस चार्ज में क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। क्योंकि वी नो द यूनिवर्सल लॉ ऑफ we know the universal law. Okay, the energy cannot created not destroyed. Okay, it will only transform itself from one form to another form, as we all know that ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है एनर्जी का, कि एनर्जी को हम बना नहीं सकते हो या उसको हम लोग डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, उसको सिर्फ हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो यही हो रहा है यहाँ पे कि हम लोग जो एनर्जी देके इस चार्ज को हम आर से पी तक लेके आ रहे हैं, तो उस ड्यूरेशन में जो भी हम वर्क करेंगे वो वर्क उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब होगा क्या इसमें कि यहाँ पे आपका एक कैपिटल क्यू चार्ज है। ओके, डन। इसका पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी दो पॉइंट्स पे, सपोज कि ये दो पॉइंट है, ये पी आर पॉइंट है और ये पी पॉइंट है। ओके, जो अकॉर्डिंग टू फिगर, और हम चार्ज क्यू को लेके जा रहे हैं आर से पी तक। तो अब ऑब्वियसली ये आर पॉइंट जो होगा उसकी भी कोई एनर्जी होगी, तो जिसे हम लोग क्या लिखेंगे, यू ऑफ आर। ओके, एनर्जी ऑफ पॉइंट आर। और पी पॉइंट होगा उसकी भी एनर्जी होगी, जिसे हम लोग क्या लिखेंगे, यू ऑफ पी। ओके, मतलब पोटेंशियल एनर्जीज होंगी इस पॉइंट्स पे, क्योंकि चार्ज अगर यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे भी कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी जो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। ओके, और हम जितना भी वर्क करेंगे इसमें, whatever भी वर्क वी विल डू टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम आर टू पी, ओके, तो वो कितना होगा, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो एनर्जी डिफरेंस है उसके बराबर हमको वर्क करना पड़ेगा। कि सपोज इस पॉइंट की कुछ एनर्जी होगी और इस पॉइंट की कुछ एनर्जी,
फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, सपोज कि ये यूपी जो एनर्जी है, ओके, ये सपोज 4 जूल है, ओके, यू ऑफ पी एनर्जी कितनी है 4 जूल, और यू ऑफ आर एनर्जी कितनी है 2 जूल है, क्योंकि जितना दूर रहोगे उतनी एनर्जी कम होगी, ओके, 2 जूल होगी। तो हमें आर से पी तक चार्ज को लाना है, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 - 2 इक्वल्स 2 जूल, ओके। तो 2 जूल जितनी एनर्जी हमें बाहर से देनी पड़ेगी, तो ये जो चार्ज है स्मॉल क्यू, वो आर से कहाँ पे आ जाएगा, पी पर आ जाएगा ऑटोमेटिक, ओके। आपने 4 जूल, आपको पता है इन दोनों पॉइंट्स की एब्सोल्यूट एनर्जी आपको पता है कितनी, 4 जूल 2 जूल, ओके। तो 4 जूल - 2 जूल करोगे तो आपको 2 जूल आंसर मिलेगा, ओके। तो उतने एनर्जी आप एक्सटर्नली दोगे, मतलब चार्ज को, मतलब इतना 2 जूल का डिफरेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो इस चार्ज को आपको आर से पी तक लाना है, ओके। तो आपके बाहर से 2 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी, तो जिससे वो आर से कहाँ पे आ जाएगा, पी पे आ जाएगा, दैट्स व्हाई। और उतना ही वर्क आपको करना पड़ेगा, तो जो ये वर्क डन है वो क्या होगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगा। तो यहाँ पे दिया है कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस डेल्टा यू इज इक्वल टू यूपी माइनस यू आर इज इक्वल टू डब्ल्यू ऑफ आरपी, और डब्ल्यू ऑफ आरपी का इक्वेशन ये है आपके पास, ओके। तो क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है एट एवरी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड अ पार्टिकल विद द चार्ज क्यू पोसेसेस अ सर्टेन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब हर पॉइंट पे जो भी कोई पार्टिकल वहां पे स्टे कर रहा है, तो उसको कुछ ना कुछ एनर्जी होगी खुद की, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। दिस वर्क डन इंक्रीजेस इट्स पोटेंशियल एनर्जी बाय एन अमाउंट इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स आर एंड पी। तो ये जो वर्क डन करेंगे हम लोग, तो हर पार्टिकल पे, मतलब जब आप यहाँ पे आ रहे हो, तो ऑलरेडी इसके पास 4 जूल एनर्जी तो थी, इस पॉइंट की एनर्जी 4 जूल है ही ऑलरेडी, बट जब आप इस चार्ज को और लेके आओगे तो उसमें +2 हो जाएगी, मतलब टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 6 जूल हो जाएगी, ओके, उसके पास। तो 6 जूल - 2 जूल करोगे तो ऑटोमेटिकली 4 जूल ही आंसर आएगा, दैट मीन्स जब ये यहाँ पे होगा तो इसके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, कितनी होगी, वो 2 जूल होगी, ओके, जो उसको यहाँ पे स्टेबल करके रखेगी, ओके, क्योंकि इस पॉइंट की एनर्जी तो है हमारे पास 4 जूल, और इस पॉइंट की भी एनर्जी 2 जूल, ओके। मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ 4 जूल 2 जूल, ऐसा नहीं कि उसमें 4 जूल या 2 जूल होगी, वोटेर भी द एनर्जी, कुछ भी हो सकती है एनर्जी, ओके। बट फॉर एग्जाम्पल सपोज टू से दैट कि यहाँ पे 4 जूल 2 जूल है, तो जितना वर्क करना पड़ेगा ये 2 जूल जितना ही वर्क करेगा, जो इन दोनों के बीच के एनर्जी डिफरेंस के बराबर ही होगा, ओके। तो उतनी एनर्जी हर पॉइंट की बढ़ जाएगी सिंपली। So the delta U is equal to W of RP is equal to UP minus UR is equal to W of RP आ जाएगा। अब आगे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, ओके। टू इम्पोर्टेंट कमेंट्स मे बी मेड इन एट दिस पोजिशन, सॉरी, देयरफॉर, ओके, यहाँ से। पर यहाँ पे एक चीज याद रखनी, ये एक्सटर्नल वर्क है, हम लोग बाहर से जो वर्क कर रहे हैं वो, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वर्क करेगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, चार्ज और कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, उसकी वजह से होने वाला वर्क डन डब्ल्यू ऑफ आरपी के ऑपोजिट होगा। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डब्ल्यू ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू ऑफ आरपी होगा, मतलब उतना ही वर्क होगा बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ओके, याद रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यू ऑफ आरपी क्या है, तो एक्सटर्नल से वर्क, बाहर से जो वर्क हम कर रहे हैं वो वाला है, और डब्ल्यू ई क्या है, तो सिस्टम के अंदर होने वाला वर्क, दैट मीन्स कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, इन दोनों की जो पोजिशंस होगी, उनकी वजह से हमें उनको साइड में लेके जाना। सपोज कि हमने जो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हम चार्ज को आर से पी तक लेके आए, ओके, उस फोर्स को जब हम निकाल देंगे, तो तब ये जो वर्क डन हुआ था वहां तक आने के लिए, ये वर्क डन उसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलेगा, और वो जो पी पे आ गया वो पी से वापस कहाँ चला जाएगा, आर के साइड चला जाएगा, जब हम एक्सटर्नल फोर्स निकाल देंगे, ओके। सो नेक्स्ट, अब यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स, द राइट साइड
of the equation depends only on the initial and final positions of the charge. It means that the work done by the electrostatic field in the moving charge from one point to another point depends only on the initial and final points and is independent of the path taken to go from one point to other. This is the fundamental characteristics of the conservative force. Okay. Okay, right side of the equation. तो ये हमारा equation है. This is our equation and you can see here in the right side. तो ये U of P क्या था? तो ये फाइनल पॉइंट था जहां पे हम चार्ज को लेके आए. एंड U of R क्या था? ये इनिशियल पॉइंट था कि जहां से हमने चार्ज को फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट किया था. ओके. तो जब हम चार्ज को R पे लेके P पे लेके आ रहे, कहां से? R से हम लोग P पे लेके आ रहे हैं. ओके. तो इसका जो इक्वेशन है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन. दैट मींस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूपी एंड यूआर, वेयर द यूपी इज potential energy of final point and UR is potential energy of initial point. Okay, that means that only depends on the positions, not on uh, the way we have considered to come from R to P. Okay, हम R से P तक आए तो उसमें कौन से रास्ते से आए, which way we have selected to come from R to P, that doesn't matter, so that doesn't require to know. Okay, मतलब हम ऐसे आए, ऐसे भी आए होते, it won't matter, ऐसे भी आए होते, it won't matter, हम चाहे जहां से आए होते, it won't matter. Okay, हमें सिर्फ क्या याद रखना है कि इनिशियल पोजीशन क्या थी और फाइनल पोजीशन क्या थी. ओके, दैट इज ओनली इम्पोर्टेंट थिंग टू अस. ओके, हमने कौन सा वो यहाँ पे वे लिया, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. और ऐसी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है जिस फोर्स की, तो उसे कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाता है. और जिस फील्ड में ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हमको दिखती है, ओके, we find such kind of characteristics in which field the field is called conservative field. Okay, the concept of potential energy would not be meaningful if work depends on the path. और यहाँ पे जो कंसेप्ट है वर्क डन का, उसका कोई मीनिंग नहीं होगा अगर वो पाथ पे डिपेंडेंसी रखेगा. ओके, independent the path independence of the work done by the potential field can be proved using the Coulomb's law. We omit this proof here. Okay, जो पार्ट डिपेंडेंसी है उसको हम कूलम के लॉ से फाइंड कर सकते हैं, बट देयर इज नो नीड ऑफ दिस थिंग, सो वी आर omitting it. Okay, and the second thing, equation 2.2. Okay, which is the equation 2.2? This is your equation 2.2. This is its right side, this is its right side and left side. Okay, there are two sides you can see in the equation. This is our equation. So now what is the second point? Equation defines the potential energy difference in terms of physical meaningful quantity work. Physically meaningful quantity of work. That means when we are going to do some work, okay, we are only concentrating on uh, potential difference between that 2 points. Okay, we are not absolute potential at that. We are not considering absolute potential of that point. That means whenever we are going to discuss about potential difference, work done. Sorry, whenever we are going to discuss about work done, so work done is always equals to potential difference between 2 points. Okay, you should keep in your mind. Okay, you must keep in your mind that whenever we are talking about work done, okay, it is always a potential difference between 2 points. Okay, that means we are not discussing about absolute potential of any point. Okay, that means this is your R point. Okay, uh, so only R point, it has an energy UR. Okay, potential energy UR due to its position. Okay, but that is not important for us for work done. Okay, if you know UR, that is not important to us, because at UR already the charge is at UR. Okay, but we want to move it from R to P at some other position. Okay, then we have to know what is the potential energy of that P point. Okay, we also have to know. Okay, then the potential difference between these 2 points will be our work done. Okay, that is why we need potential difference between 2 points, not an absolute potential of that point. Okay, so that has been explained over here. The potential energy difference in terms of
physically meaningful quantity work. Okay, clearly potential energy is so defined is under undetermined to within an additive constant. Okay, that means if you add something at every point, that won't affect your equation or won't affect your energy. That means suppose when you are at P point, you have some constant like alpha. Similarly, at P point, you also have another constant alpha. But when you are going to discuss about the potential difference, so UP plus alpha minus UR plus alpha, again you will get the answer UP minus UR. So that means that constant doesn't work over here, or that constant won't affect its potential energy. Okay, what this means is that the actual value of potential energy is not physically significant. It is only difference of potential energy that is significant. That means potential energy की जो actual value है इस पे absolute value it is not significant. मतलब उसका कोई meaning नहीं. ओके उसका कब मीनिंग होता है जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस हो दो पॉइंट का. उसी की वजह से मतलब जो फ्लो होता है चार्ज फ्लो या जो भी जो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे you can understand what is charge flow and what is current, how it flows. Okay, करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होते हैं, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस का मेजर रोल होता है इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए, करंट को फ्लो होने के लिए. Okay, it is only the difference of potential energy that is significant. We can always add an arbitrary constant alpha to the potential energy at every point. Okay, since this will not change the potential difference. Okay, मतलब हर पॉइंट पे हम लोग एक कोई कांस्टेंट हम लोग ऐड करते हैं जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता पोटेंशियल एनर्जी पे, वो उतनी ही होती है. अब सपोज टू से कि हमें कोई पॉइंट की जस्ट अ मिनट. ओके, ये एक पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ नाउ. अब हम लोग क्या करेंगे कि हमें कोई एक पॉइंट है और तो हमें चार्ज को किसी दो पॉइंट्स के बीच में नहीं लेके जाना, बट हमको क्या करना है कि कोई हमारा सिस्टम है उसका ओरिजिन पे कैपिटल क्यू चार्ज है, वही फिगर में ले रहा हूँ. ओके, इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो एक्सटर्नल डायरेक्शन में. अब यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है विच इज इन inside the electrical field. Okay, this point P is inside the electrical field of capital Q. Okay, now what we are going to do, अब कोई infinity point पे, infinity मतलब बहुत दूर कोई चार्ज कैपिटल Q स्मॉल Q है. ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, ये स्मॉल Q को हम लोग यहाँ से P पॉइंट पे लेके आने वाले. तो एक्चुअली जब ये Q जो है, जो इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिकल फील्ड के बाहर है, जब तक तब तक हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा. इट विल इजीली कम हियर बिकॉज उसको अपोज करने वाला कोई फोर्स नहीं हमारे पास. ओके, कोई भी चार्ज को अपोज कौन करता है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड उसको अपोज करता है. हु इज अपोजिंग द चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कैपिटल Q will oppose to small q. But when there is the effect of electrical field, at what distance the effect of electric field occurs. ओके, मतलब जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट है वहां तक. जैसे आप यहां तक आओगे, सपोज आप यहाँ पे हो, नो नीड टू डू वर्क, 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 नो नीड टू डू वर्क. बट व्हेन यू एंटर इनटू इट, you have to do some work. So what is the work? So where you are going to, what is your destination? Our destination is P, and what is our starting point is infinity. Okay, और हम लोग इन्फिनिटी पे जो एनर्जी कंसीडर करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, इट इज ऑलवेज जीरो. ओके, बिकॉज इतने दूर तक कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं होता तो उसका भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी. पोटेंशियल एनर्जी तभी हो सकती है जब वहां पे किसी ना किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हो. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी. तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा. अब हमने देखा है कि जो वर्क डन होता है वो हमेशा फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे ही डिपेंडेंसी रखता है. तो व्हाट इज योर फाइनल पॉइंट, your final point is UP. Okay, sorry, your final point is P and its energy is UP. And what is your initial point is infinity and its energy is U infinity. That's why the work done from bringing the charge from infinity to P is equal to W of infinity P is equal to UP minus U infinity. But we know that at infinity point your energy is zero, so that UP equals to your work done. तो जब आप किसी चार्ज को इन्फिनिटी डिस्टेंस से इलेक्ट्रिकल फील्ड के किसी एक पॉइंट पे लेके आ रहे हो,
तो उसमें कितना वर्क करना पड़ता है, तो उस पॉइंट की जितने भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ओके, उतना ही आपको वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे हम लोग एनर्जी कितने लेते हैं, 0 लेते हैं, दैट्स व्हाई। ओके, you got this point. W of infinity to P is equal to UP minus U infinity is equal to UP, because U infinity equals to 0. U infinity क्यों 0 होगा, क्योंकि वहां पे कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं है, so that its energy equals to 0. तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालें इन दोनों पॉइंट्स का, तो हमें किसकी एनर्जी मिलेगी, यूपी की ही एनर्जी। मतलब हम जितना भी वर्क करेंगे वो किस फॉर्म में स्टोर होगा, इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी, एंड इट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट पी। जो भी हमने वर्क किया है वो किसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, पी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी। बट जब आप इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाओगे, देन यू विल फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, बिकॉज दैट टू पॉइंट्स हैव पोटेंशियल एनर्जी itself, that's why. Since the point P is arbitrary, okay, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना what I'm teaching you? Since the P is arbitrary, provides us with the definition of potential energy of charge Q at any point. Potential energy of a charge Q at a point in the presence of field due to any charge configuration is work done by the external force in bringing the charge Q from infinity to that point. मतलब किसी भी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो वर्क डन फ्रॉम मतलब उस चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट पे लाने के लिए जो हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो हम वर्क डन करते हैं, वही उसकी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो दैट मीन्स चार्ज क्यू को आप इंफिनिटी से उस पॉइंट पे लाने के लिए जो भी वर्क करोगे, वो वर्क की उसकी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। अंडरस्टैंड? ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, ओके, दिस इज नॉट द पोटेंशियल डिफरेंस, बिकॉज इट इज पोटेंशियल डिफरेंस, but as we know that at infinity point your energy is zero, that's mean you can say